अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिन्नात की नगरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे दोस्त और हमारे सुनने वाले व्यूअर्स खैरियत से होंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैबी मखलूक से नहीं डरते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिनका सामना आज तक किसी गैबी मखलूक से नहीं हुआ, जो इन वाक़यात पर बिलीव नहीं करते। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जब तक कि उनके साथ ऐसा वाक़या कोई नहीं पेश आया होता तब तक वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखते। तो चलिए वाक़या शुरू करते हैं। हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये वाक़या हमें शेयर किया है, वो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते। वो कोरंगी नंबर 2 में रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर के पास एक कब्रिस्तान है, चक्रा गोट के पास। वो कहते हैं कि एक रात मैं काफ़ी निढाल और गमगीन था, क्योंकि मेरी एक भांजी जिसकी एज सिर्फ 5 साल थी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थी और मेरी बेटी जैसी थी। उसके इंतकाल की वजह से मैं काफ़ी गमगीन और बहुत ही उदास था। मैं रो रहा था और मेरा दिल, दिमाग और सारा जहन उसी की तरफ था। मेरे जहन में सिर्फ उसी की यादें गूंज रही थीं कि अचानक मेरे जहन में आया कि मैं उसकी कब्र पर जाऊं। उसे याद करते करते 12:30-1 बजे का टाइम था रात का। मैं बिना कुछ सोचे समझे रात को अपनी भांजी की कब्र पर चला गया। और मैं जब उसी कब्र पर पहुंचा तो मेरी आंखें आंसुओं से नम हो चुकी थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और दुआएं वगैरह भी पढ़ रहा था। वो एक नन्ही सी परी थी। मेरी आंखें नम थीं और मैं रोता ही जा रहा था। मैं उसकी कब्र पर बैठा ही हुआ था कि मुझे पीछे से आवाज़ आई, थोड़ा साइड पर होना। एक अजीब सी आवाज़ थी, मगर मैं अपने गम की वजह से और मैं काफ़ी उदास था तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं थोड़ा सा आगे हो गया। मैंने सोचा कि शायद कोई हो, क्योंकि कब्रिस्तान है और यहाँ लेट नाइट भी अक्सर लोग आ जाया करते हैं। मैं अपने ही ख्याल में था, लेकिन एकदम से मेरे सेंसेस ने ख्याल किया कि यहाँ से तो कोई गुज़रा ही नहीं है। किसी के कदमों की आवाज़ भी नहीं आई है। अगर कोई यहाँ से गुज़रा होता तो मुझे उसके कदमों की आवाज़ तो ज़रूर आती, मगर ऐसी कोई आवाज़ मैंने नहीं सुनी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना ही वहाँ कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। और मैं खड़ा हो गया। और मेरी एक आदत है, मैं गैर मरई मखलूक से जिससे मेरा सामना आज तक नहीं हुआ, मैं उससे नहीं डरता। मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई मौजूद ना था, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने थप्पड़ मारा और मैंने गुस्से में आकर कहा कि जब मैंने रास्ता दे दिया है तो मुझे थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि इसके बाद मैं उसी जगह पर वहीं खड़ा रहा, लेकिन अचानक से किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मुझे गिरा दिया। और मुझे पता ही नहीं चला कि किसने मुझे गिराया है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद ना था और ना ही मैं किसी को देख पा रहा था। उसी टाइम मेरे जहन में ख़्याल आया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे लिए यही बेहतर है। मैं किसी तरह वहाँ से आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के वहाँ से निकल गया। लेकिन इस वाक़ये के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आईं और मैं क्या करता था मुझे ख़ुद नहीं पता होता था। मैं अचानक से कभी ठीक हो जाता तो कभी अपने आपे से बाहर हो जाता। ये उसके असरात थे। काफ़ी आलिम को दिखाया गया, मगर कुछ फ़र्क ना पड़ा। बिलाखिर मेरे वालिद साहब ने एक पेश इमाम जो आलिम भी थे उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ज़रूर इसका किसी गैर मरई मखलूक से सामना हुआ है जिन्हें इसने तंग किया है। कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है। जब उन्होंने इस वाक़ये के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी तफसीलात बताईं। उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा इसे उसी कब्रिस्तान में लेके जाया जाए, वहाँ अकेले बैठकर उनसे माफ़ी मांगूं, क्योंकि कुछ मखलूक़ात ऐसी होती हैं जिनका बसेरा होता है और उनका वहाँ घर होता है। वहाँ मुदाखलत करने से वो नुकसान पहुँचाते हैं और माफ़ी मांगने पर वो माफ़ भी कर देते हैं। हो सकता है कि वो नेक हों। वो कहते हैं कि मैं वहाँ गया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। उस दिन से मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ।
और वो कहते हैं कि मैं इस मखलूक से खौफ नहीं खाता, लेकिन मैं इन पर यकीन रखता हूँ। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी गैर मरई मखलूक से मुकाबला करने का मत सोचें, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।